हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे अर्थ साइंस के बारे में, मेरे टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। आपके लिए आपका जो करंट सिचुएशन है अपने पार्टनर के साथ, उसका फ्यूचर क्या है। चाहे वो आपके क्रश हो, आपका कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या आपके कोई एक्स हो, हम लोग आज देखेंगे कि आप फ्यूचर में इस पर्सन के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग होगा, इसको ज़्यादा पर्सनली मत लेना, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट करते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न्स के साथ। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका जो करंट रिलेशनशिप कनेक्शन है या लव सिचुएशन है, उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, मैं सिंगल्स का भी बोलूँगी बाद में, तो पहले देखते हैं मेरे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। आपका फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, कैप्रिकॉर्न्स इन लव। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वाओ, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द टू ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। कैप्रिकॉर्न्स, आई थिंक यहाँ पे आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई एम हियरिंग चेंज। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई थिंक दैट इज चेंज। कैप्रिकॉर्न, आई थिंक आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो इस रिलेशनशिप को लेके जहाँ पे आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो या आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि लाइक आपको क्लैरिटी नहीं है इस पूरे सिचुएशन के बारे में कि इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, या तो ये रिलेशनशिप लाइक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशंस क्या है, लाइक क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं। बट आई थिंक ये जो भी करंट सिचुएशन है आपका, आप इस करंट सिचुएशन में जो चाहते हो दैट इज़ चेंज। आप बदलाव चाहते हो, आप इस करंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप मे बी कॉन्टैक्ट चाहते हो। बट आई थिंक यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है विद दिस मून हियर, आई थिंक दैट इज़ कन्फ्यूशन की what is happening, क्या हो रहा है, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्या इस रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा या नहीं। आई थिंक आपके मन में कैप्रिकॉर्न्स बहुत सारे सवाल है। एट द सेम टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, या तो आप उस क्वेश्चंस को आंसर कैसे करोगे। आई थिंक कैप्रिकॉर्न, द थिंग इज़ कि आपके पास आंसर अगर नहीं भी है, आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको जो चेंज चाहिए, आई थिंक वो चेंज आ रहा है आपके लिए। आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर में। आई थिंक अगर आप डर रहे हो कि आप कुछ गलत डिसीजन ना ले लो, या आप जल्दबाजी ना करो, या अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ये एंड हो चुका है या इस सिचुएशन का आगे कुछ नहीं हो सकता, पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, आई थिंक कैप्रिकॉर्न, डोंट वरी एंड डोंट अज्यूम। आई थिंक आपका माइंड इस वक्त बहुत नेगेटिव है, आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो। बट आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कुछ पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा चांस है कि एक चेंज आए, प्रेजेंट सिचुएशन में पॉजिटिव चेंज आए। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आप कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आप कुछ भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिले। अगर आप को लगता है आपके पर्सन एफर्ट नहीं डालते हैं सिचुएशन में, मे बी आपको इस पर्सन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखे। अगर आपके मन में कुछ सवाल है कैप्रिकॉर्न, देन मे बी आपको उन सवालों का जवाब मिले, या बेसिकली आपको एक होप मिले, एक रास्ता मिले। जो भी आपका करंट सिचुएशन है, आई थिंक आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ चेंज इन योर करंट सिचुएशन, एंड ये चेंज पॉजिटिव है। ठीक है, विद द टू ऑफ कप्स, आई थिंक वाओ, टू ऑफ कप्स के नीचे हायरफेंट है। आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कैप्रिकॉर्न। आई कैन सी कमिटमेंट। जो लोग टेंशन में थे कि आपके पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन सीरियस नहीं है आपको लेके, या आपके पर्सन की साइड से एफर्ट नहीं है, आई थिंक आप एफर्ट देख पाओगे, आप चेंज देख पाओगे, आप
प्रोग्रेस देख पाओगे इस सिचुएशन में. सो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हो, इट इज़ नॉट द टाइम टू बी इन अ नेगेटिव माइंडसेट कैप्रिकॉर्न. ठीक है, वेरी पॉजिटिव. सो देखते हैं अब वो लोग जो सिंगल्स हो, मेरे कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप या लव लाइफ में. ओके, नॉट सो मैनी. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, सिंगल्स, एंड आपका सेकंड कार्ड है द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. बॉटम डेक है एट ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट इज आप विद दीज टू कार्ड्स मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है कैप्रिकॉर्न. आई थिंक आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, या आपने बाकियों को देखा है लाइफ में, या आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, झेला है, गो थ्रू किया है, जिस कारण से आई थिंक कैप्रिकॉर्न सिंगल्स आप बेसिकली किसी भी सिचुएशन को, स्पेशली लव, इमोशन, ये सब चीज़ों को इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. इन सारी चीज़ों में आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो. आपको लग रहा है कि मे बी आपका जो पास्ट है वो रिपीट होगा, या फिर आपको बिट्रेयल देखना पड़ेगा. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम योर साइड. आप दिल खोल के ट्रस्ट नहीं करते हो, आप दिल खोल के किसी को भी अपने लाइफ में जगह नहीं देते हो. लाइक यू आर समबडी जो ईजीली अवेलेबल नहीं है, विच इज़ गुड. आपने अपने बाउंड्रीज़ को अप करके रखा है, आप किसी को भी ईजिली एंट्री नहीं देते. आई थिंक आपका जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ. ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो फील यहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन एनर्जीज. लाइक आपको रीड करना, या आपको रीड करना इन द सेंस कि किसी बाहर वाले का आपके बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में जानना इस वक्त बहुत मुश्किल है, कि आपके मन में क्या है, आप किसके लिए क्या फील करते हो, आपको कौन सा चीज़ इम्प्रेसिव लगता है, कौन सा नहीं. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समबडी आउटसाइड. एंड आई थिंक इस वक्त आप सबसे ज़्यादा एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो कैप्रिकॉर्न सिंगल्स. आई डोंट थिंक इस वक्त आपका सच में मन है कि आप रिलेशनशिप में जाओ, या आप इन्वेस्ट करो लव, इमोशन, ये सब में. आई डोंट थिंक आप ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हो. आई डोंट थिंक आप ट्रस्ट करते हो लव वगैरह, इमोशंस एंड ऑल. सो आई थिंक आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, दैट इज़ द सेम एनर्जी. आई थिंक आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहोगे, आप थोड़ा सा अपने काम से काम रखोगे, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे. एंड आई डोंट थिंक कि इस वक्त आप किसी और को अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में, या अपने इमोशंस को ओपन कर रहे हो ताकि आप किसी किसी के साथ कनेक्ट कर पाओ, या किसी को अपने इमोशंस के बारे में बता पाओ. आई थिंक इमोशनली आप बहुत ही सीक्रेटिव हो, इमोशनली आप बहुत ही क्लोज्ड हो. आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो आपके लाइफ में, आपके दिल तक आने का परमिशन है, जिन लोगों को, क्लोज फ्रेंड्स हो या जो भी हो. एंड आई थिंक दैट इज़ गुड. लाइक इट्स टेक योर टाइम, यहाँ पे देर इज़ नो रश ऑब्वियसली. सो बेसिकली आई कैन सी कि आप अपना टाइम ले रहे हो बिकॉज यू डोंट फील रेडी, और यू जस्ट डोंट ट्रस्ट द सिचुएशन. इवन इफ अगर आपके आसपास लोग हैं जो आपको पसंद करते हो या आपको प्रपोजल्स दे रहे हो, आई डोंट थिंक आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए. आई थिंक आप बस अपने लिए टाइम चाहते हो अपने लाइफ में. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर लाइक समथिंग. सो आपका जो कार्ड है, एडवाइस जो है आपके लिए, दैट इज़ द सोलमेट कार्ड. सो मे बी आप अपने सोलमेट के लिए वेट कर रहे हो सिंगल्स, एंड आई थिंक वो सोलमेट आपको सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर मिलेंगे. डोंट वरी, अगर आप रेडी नहीं हो कभी, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू टेक डिसीजंस और टू बी इन अ रिलेशनशिप बिकॉज लोग आपको कह रहे हैं, या आपको लगता है आपको जाना चाहिए. नो. एंड फॉर द पीपल इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक ये मे बी आप किसी सोलमेट जर्नी में हो किसी के साथ, या तो आपके लाइफ में कोई सोलमेट आने वाले हैं, या तो दिस इज़ समबडी जिसके साथ आप एक सोल लेवल पे बॉन्ड करने वाले हो. ओके, दिस इज़ समबडी लाइक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जिनके साथ आप स्टेबिलिटी देख पाओगे फ्यूचर में. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. आप जो स्टेबिलिटी पहले नहीं था, आई थिंक आप वो स्टेबिलिटी देख पाओगे. ये मे बी आप बहुत सीक्रेट्स शेयर कर पाओगे एक दूसरे के साथ, एटलीस्ट लाइक एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप एक्सचेंज कर पाओगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले पूरे सिचुएशन के बारे में. एंड फॉर द सिंगल्स, आई थिंक
आप अगर वेट कर रहे हो वो परफेक्ट पर्सन का, आप सही कर रहे हो. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप जल्दबाजी करो, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू. ये सोलमेट सिर्फ कोई इंसान नहीं, आई थिंक ये आपके गाइड्स, एंजल्स, कोई भी हो सकता है. सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड कैप्रिकॉर्न्स. आई डोंट फील कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है. आई थिंक आपको ये टाइम में खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए एंड वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी, योर हैप्पीनेस, योर ग्रोथ, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है लाइफ में. सो एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई कैप्रिकॉर्न्स, एंड टेक केयर. अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. हाई एंड वेलकम बैक माई टॉरसेस. सो लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव सिचुएशन में इस वक्त. आपका लव सिचुएशन का फ्यूचर क्या है फॉर माई टॉरसेस इन लव. मैं सिंगल्स का बाद में अलग से करूँगी. पहले मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ डील कर रहे हो. ओके, सो टॉरसेस इन लव. ठीक है. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द डेथ एनर्जी. ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेथ के साथ रीबर्थ आता है. सो आपका जो पहला कार्ड था, वाओ, दैट इज़ द 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम डेक एनर्जी डेथ है. सो आई कैन फील यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है, हो रहा है. एंड आई हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? ओके, उसके डेथ के नीचे है द टावर इन रिवर्स. किसी ने अपना लेसन्स कंप्लीट नहीं किया, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस थिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट नाउ. किसी को इस सिचुएशन से कुछ सीखना था, कुछ चेंजेस लाने थे आपको या आपके पर्सन को, बट जिसको भी लाना था उस पर्सन ने अपना लेसन नहीं सीखा. उस पर्सन ने इग्नोर किया अपने कॉल को, अपने मिशन को, अपने पर्पस को, and now the tower is falling down for that person. Anyways, let us see. I think Taurus, यहाँ पे जो आप expect कर सकते हो that is आपके जो wounds है, because with this card the first thing that came to me was the fear of abandonment, डर, insecurity, जो शायद आपको कॉन्शियसली ना लगे, आपको लगे कि नहीं ये सब मुझ में नहीं है. लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम फिनेंशियली सिक्योर, आई एम इंडिपेंडेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. यू माइट टेल योर सेल्फ एनीथिंग, आप खुद को कुछ भी समझा सकते हो, बट आई कैन फील देयर इज़ वूंड्स इनसाइड ऑफ यू. मे बी बचपन से, मे बी आपने ऐसा कुछ देखा है, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहा है फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, पुराने रिलेशनशिप्स में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ रिगार्डिंग दिस इमोशंस, फीलिंग्स, यू नो, बिकॉज आई कैन फील कि आपको इस वक्त लग रहा है दैट देयर वॉज अ सेफ प्लेस दैट हैज़ फॉलन डाउन. आपने जो भी सोचा था, लाइक एवरीथिंग इज़ रॉन्ग और इट वॉज रॉन्ग. लाइक आपका जो रियलिटी है उसका डेफिनेशन चेंज हो चुका है आपके लिए. आपने सोचा था एक, हुआ दूसरा. सो बेसिकली आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है. सो आपके लिए जो होने वाला है टॉरस, दैट इज़ ट्रिगरिंग योर इनसिक्योरिटीज़. अपना लेसन सीखो. दिस इज़ द टाइम यू लर्न योर लेसन्स. दिस इज़ द टाइम, एंड लिसन टू मी. लेसन्स लर्न करना मतलब ये नहीं कि आपका बहुत ख़राब टाइम चलेगा, आप डिप्रेशन में रहोगे. लेसन्स मतलब पनिशमेंट होता है, नहीं. अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है, यू आर रॉन्ग. आई थिंक अगर कुछ एंड हुआ है टॉरस, देयर वॉज अ रीज़न वाई ये एंड हुआ, एक रीज़न था. टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट. मेरे लिए बोलना ईजी है, आपके लिए करना मुश्किल है, मुझे पता है, बट ट्रस्ट मी और नॉट टॉरस, हर कोई इस लाइफ टाइम में इस ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, टावर मोमेंट्स के थ्रू जाता है. एवरी ह्यूमन बीइंग. सो ऐसा नहीं है कि यू आर स्पेशल, कि आपको अलग से पनिशमेंट मिला, एंड ये पनिशमेंट है भी नहीं. दिस इज़ फॉर योर गुड. सो अगर आपके लाइफ में समथिंग हैज़ एंडेड, समथिंग इज़ नॉट देयर एनी मोर, कोई रिलेशनशिप था, आपके एक्सपेक्टेशंस थे किसी रिलेशनशिप से जो पूरे नहीं हुए, या कोई रिलेशनशिप है जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिन चल नहीं सकता, इट इज़ कमिंग टू एन एंड, आपके कंट्रोल के बाहर है, ट्रस्ट मी और नॉट, दिस इज़ द टाइम कि आप खुद पे डिपेंड करना सीखें. बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे को डिपेंडेंट हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे
अपना एक्सपेक्टेशन आपका बहुत हाई है इस कनेक्शन से या इस पर्सन से. सो आई थिंक आपको जो सीखना है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद में इंडिपेंडेंट कैसे रहना है इमोशनली, हाउ टू बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ. को डिपेंडेंट नहीं कैसे होना है, बिकॉज सम ऑफ यू आर को डिपेंडेंट. खुद पे रिलाई करो, आप अपने खुद के सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, उसको समझो दैट यू डोंट नीड एनीवन. ठीक है, आपको खुश करने के लिए कोई और दूसरे पर्सन की या कोई और सिचुएशन की, किसी और इवेंट का होना ज़रूरी नहीं है फॉर यू टू फील हैप्पी. आप रिकन्सिलिएशन में भी चाहते हो, मे बी नहीं, बट फॉर सम ऑफ यू रिकन्सिलिएशन होगा, बिकॉज डेथ के साथ यहाँ पे रीबर्थ भी आता है. अगर डेथ नहीं होता, मैं नहीं कहती ये बात, बट सिंस यहाँ पे डेथ है, आपका बॉटम डेक एनर्जी, आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए, बट फॉर दैट आपको ये गो थ्रू करना पड़ेगा. ये जो भी डार्क टाइम है, ये जो भी सिचुएशन है, इशू है जो इस वक्त चल रहा है आपकी लाइफ में, दिस इज़ फॉर अ रीज़न टॉरस, आई एम टेलिंग यू अगेन. इसके पीछे एक कारण है. दिस इज़ बिकॉज कि आप समझे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहाँ पे टॉक्सिक हो रहा है. मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी गलती है, ये आपके पर्सन की गलती हो सकती है, आप दोनों की गलती हो सकती है, इवन ये किसी की गलती नहीं भी हो सकती है, बट देयर इज़ अ वेरी नीड टॉरस कि आप ये समझे कि कहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन रहे हो. मे बी आप दोनों टॉक्सिक नहीं हो, बट कहाँ बन रहे हो. कोडिपेंडेंट हो इसलिए, एक्सपेक्टेशंस हाई है इसलिए, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया इसलिए, या व्हाट इज़ इट दैट इज़ मेकिंग द सिचुएशन टॉक्सिक. आपको लग सकता है कि मेरे पर्सन इसको टॉक्सिक बनाए हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों झेलूँ, मैं क्यों लेसन सीखूँ. ठीक है, मे बी योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू द सेम. मे बी आपके पर्सन के लिए भी ये लेसन्स आएंगे उनके लाइफ में, बट फॉर नाउ आप खुद में क्या चेंज कर सकते हो, आप इस एंडिंग से क्या पॉजिटिव ले सकते हो. बिकॉज अगर आप सिर्फ नेगेटिव को देखोगे, आपके साथ नेगेटिव ही होगा, बट अगर आप पॉजिटिव निकालने की कोशिश करोगे, मे बी आपको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन मिले लाइफ में, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिले. बिकॉज मुझे यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है. दिस हैपेंड बिकॉज आप दोनों ने ऐसा कुछ किया था, देयर वाज समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन जो टॉक्सिक बन चुका था. दिस हैड टू हैपन, दिस इज़ लाइक डिवाइन इंटरवेंशन हैपनिंग. एंड बाकियों के लिए आप दोनों साथ में वापस आओगे, रिकन्सिलिएशन करोगे, बट फॉर दैट आप दोनों का जो लेसन है वो आपको सीखना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर दैट. ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे सिंगल्स, जो सिंगल टॉरसेस है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव सिचुएशन में. आप क्या एक्सपेक्ट. ओके, बॉटम डेक एनर्जी है नेचर. लेट्स सी. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है दैट इज द 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन आई हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ब्यूटिफुल एनर्जी. सो माई टॉरस सिंगल्स, यहाँ पे आई कैन सी कि देयर इज़ एन एनर्जी. मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आप लोगों के लिए. राइट नाउ बहुत सारे लोग हो यहाँ पे जिन्हें मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एन इशू. कुछ एक इशू है, मेंटल इशू, हेल्थ इशू, इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ एक इशू है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटीज़ है जिसके थ्रू आप जा रहे हो. कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है यहाँ पे किसी को, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो बाहर, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो, आपको घर में रहना पसंद है, आपको स्ट्रेंजर्स के साथ मिलना पसंद नहीं है, आपको अनजाने लोगों के साथ बात करने में एंजाइटी होता है, आपको पब्लिक में जाना अच्छा नहीं लगता, एंग्शियस हो आप, छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप वगैरह यू नो, पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए हो सकता है, इन जनरल आपका नेचर वाइज हो सकता है, एनीथिंग. बट आई थिंक try to spend time with nature is something that I am getting, and also work on yourself. ये जो सारे issues है, ये जो सारे problems है, insecurities है, negative points है, इसको positive में बदलो. Because I can see यहाँ पे आपके लिए जो हो रहा है आने वाले दिनों में, that is you are becoming this queen of wands.
आप इस वक्त इनकॉन्फिडेंट हो, आप इस वक्त आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका लाइक इनसिक्योरिटी है, जो भी है, आई थिंक वो सब कुछ बदल रहा है फॉर द बेटर। अगर आप मे बी जो भी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे मे बी अपने वेट को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा वेट है, आप थोड़ा सा वेट कम करना चाहते हो, या बहुत कम वेट है, आप थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हो, आई थिंक आप वो कर रहे हो। या आप अगर खुद को चेंज कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो, अपना कुछ वर्क एक्सपीरियंसेस बदल रहे हो, जॉब्स चेंज करना चाहते हो, सो आई थिंक आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, नॉट ओनली मेंटली इमोशनली बट एज वेल एज फिजिकली मटीरियली, लाइक बाहर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपका, दैट इज मेकिंग यू वेरी हैप्पी एंड अट्रैक्टिव। सो अभी जो भी आपका सिचुएशन है, आई थिंक आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज़ यू योर सेल्फ एंड आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है। बिकॉज अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जो मुझे दिख रहा है फ्रॉम योर कार्ड्स, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप गुड लुकिंग हो रहे हो, या तो आपको जो जॉब चाहिए था, जो स्टेटस चाहिए था, आप उसके तरफ बढ़ रहे हो, मे बी वो आपको मिल भी रहा है एट द सेम टाइम। सो जो भी हो रहा है ये काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। आप बेसिकली अचीव कर रहे हो बहुत कुछ जो आपने सेट किया था एज अ टारगेट अपने लिए, जो ऑब्वियसली आपको हैप्पी बना रहा है, जो ऑब्वियसली आपका लेवल बहुत हाई कर रहा है लाइफ में। सो आई थिंक आपको रिलेशनशिप, लव वगैरह के बारे में सोचने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पास्ट जो भी था, आपका प्रेजेंट जो भी है, आई थिंक आपका जो फ्यूचर होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। आई डोंट थिंक ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दिस इज समबडी जिसे सब लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सो आई थिंक वंस यू ट्रांसफॉर्म, आई थिंक आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे ऑफर्स, चॉइसेस रहेंगे टू चूज़ फ्रॉम इन द केस ऑफ लव सिचुएशन, इमोशंस वगैरह। सो आई थिंक इस वक्त आपका जो मेन एम होना चाहिए दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज जो भी चीज़ के साथ आप जूझ रहे हो, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो एंजाइटी हो, कॉन्फिडेंस इश्यूज हो, आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है फॉर सम ऑफ यू, लेट मी टेल यू, क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, आई थिंक दिस विल हेल्प यू। आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो फॉर द बेटर, ठीक है। सो डोंट स्टॉप। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, सेल्फ लव, हीलिंग, योगा, जो भी कर रहे हो, आई थिंक कीप ऑन डूइंग इट, डू नॉट स्टॉप, बिकॉज आप सही डायरेक्शन में हो। ओके, सो या आपका जो एडवाइस कार्ड है दैट इज डिसिपेटिंग। सो आपके एडवाइस से जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट टॉरस। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, डजेंट मैटर, आई डोंट केयर, बट दिस इज़ नॉट द टाइम आप जो वेस्ट कर सको। या आप डिप्रेशन में, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं काम नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू दिस डू दैट, मैं पूरा दिन लेटी रहूँगी, मुझे मन नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग टायर्ड, प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टॉरस कि आप खुद पे वर्क करें। दिस इज़ द टाइम यू प्रोवाइड योर सेल्फ। बिकॉज इस वक्त अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, हार्ड वर्क, जो भी आप करना चाहो, खुद पे जितना इन्वेस्ट करोगे आपको उतने ही बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। सो ट्राई टू इन्वेस्ट एवरी ड्रॉप ऑफ योर स्वेट ऑन योर सेल्फ टॉरस। दिस इज द टाइम यू मेक योर सेल्फ। जितना भी बुरा सिचुएशन हो, जितना भी पेनफुल सिचुएशन हो, ऑलवेज रिमेंबर आप सिचुएशन को बदल सकते हो, आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। कोई भी पेन, कोई भी एंजाइटी आपको डिफाइन नहीं करता है। ये बस आपके लाइफ का एक फेज़ है, ये बस आपके लाइफ का एक पार्ट है, बट ये आपका लाइफ नहीं है टॉरस। सो यू कैन चेंज योर सिचुएशन, यू कैन चेंज योर मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट। सो आज से, अभी से कोशिश करो खुद पे वर्क करने की, खुद के ऊपर मेहनत करने की, ट्रांसफॉर्म होने की, बिकॉज बेटर टाइम्स आर कमिंग। अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज कुछ नया आने वाला है।
ओके अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है, मे बी द सेकेंड डोर इज़ जस्ट अबाउट टू ओपन. सो आपको हाल नहीं छोड़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको करना है, यू नो, बी एक्टिव, वर्क ऑन योर सेल्फ, बी प्रोडक्टिव एंड कीप योर एनर्जीज अप. बिकॉज अगर आप इस वक्त ये सारे एनर्जीज में रहोगे, आप ऑब्वियसली नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करोगे. बट अगर आपका वाइब्रेशन हाई होगा, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे. सो चॉइस आपका है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरस. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू. अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. ओके, हाई माई वर्गोज, वेलकम बैक एंड लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव सिचुएशन में. आपका लव सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, मैं सिंगल्स के लिए अलग से करूँगी. सो इस वक्त मैं देख रही हूँ वो सारे वर्गोज जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो. ओके, वाओ. सो आपका बॉटम डेक एनर्जी है द क्वीन ऑफ कप्स. सो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी इमोशंस दिख रहे हैं. मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन एंड आपका सेकंड कार्ड है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्गोज. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज़, अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हो या अगर नहीं भी करते हो, डजेंट मैटर, बट आई थिंक आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो. बहुत सारा गुड लक, यू नो, आई विल से गुड लक, चेंजेस, सॉल्यूशंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. बिकॉज आप किसी सिचुएशन पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे या करने वाले हो. आई थिंक कोई रिलेशनशिप है एग्जिस्टिंग या प्रीवियस या समथिंग नया, जहाँ पे यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड विद दिस पर्सन. आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे वर्गोज. आप कोशिश कर रहे थे ये रिलेशनशिप को रियलिटी में कैसे बदलना है या कैसे बेटर करना है, लाइक आपके पास्ट सिचुएशन से. सो आई थिंक आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए दैट इज़ हार्ड वर्क. आई थिंक एक चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन में. आई सी चेंज. आई थिंक आपके पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देंगे अगर वो पहले नहीं देते थे. बट आई थिंक यहाँ पे दोनों एफर्ट दे रहे हो इस रिलेशनशिप को वर्क करवाने के लिए. देर इज़ इक्वल एफर्ट्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स गिवन टू दिस सिचुएशन. अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कैजुअल थे या आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेके कैजुअल थे, कोई भी रेडी नहीं था प्लान करने के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, आई थिंक दिस इज़ द टाइम. आने वाले दिनों में आप दोनों प्लान कर रहे हो, आप कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, आप बेसिकली डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड इस रिलेशनशिप को बेसिकली दोनों मिलके एफर्ट्स देके, कमिटमेंट देके आगे लेके जा रहे हो. एंड दिस इज़ समथिंग वर्गो जो आप हमेशा से चाहते थे. ये कुछ ऐसा है जो आपने मैनिफेस्ट किया है. ये कोई ये कोई ऐसा ब्लेसिंग है जो आपने प्रे किया था यूनिवर्स से या गॉड से या जिन में भी आप मानते हो. ठीक है, एंड आई थिंक वो आपके लिए रियलिटी बन रहा है. दिस एफर्ट इज़ कमिंग इन फॉर यू. आई थिंक यहाँ पे दोनों के साइड से आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ एफर्ट, कम्युनिकेशन, मैच्योरिटी स्पेशली. सो लेट अस सी यहाँ पे जो सिंगल वर्गोज हैं, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव सिचुएशन से. सिंगल वर्गोज, आपका लव सिचुएशन कैसा होगा. ओके, आई हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स, आपका फर्स्ट कार्ड. सो मे बी आप बहुत एक डार्क सिचुएशन से गुजर रहे हो या कोई इशू है आपको. आई हैव द विच हियर, आपका सेकंड कार्ड. ओके, सो माय सिंगल्स, बॉटम डेक एनर्जी है द 4 ऑफ पेंटिकल्स. वर्गो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज मास्टरिंग समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका कोई गाइड है या somebody इज प्रोटेक्टिंग यू. कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई आपके लाइफ में जो कोई बहुत स्पेशल हो, somebody who is very important, कोई पेरेंट, कोई रिलेटिव, कोई सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर्स, आई डोंट नो हु, बट
देयर इज समबडी, मे बी आपके एंजल्स, गाइड, गॉड, जो भी है, कोई एक पॉजिटिव पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ऑल द टाइम फ्रॉम ऑल द नेगेटिव पीपल, सारे नेगेटिविटी से। बिकॉज आई कैन सी कि आपका या तो जो पास्ट रहा है वो बहुत पेनफुल था, या आपके जो लाइक यहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, या आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से भुगतते हो जब बारी आती है आपके इमोशंस की। मे बी आपको एंजाइटी है, कुछ लोगों को डर है कि आपका पास्ट वापस रिपीट होगा। आपको लगता है लोग आपको सिर्फ यूज़ करते आए हैं आज तक एंड यूज़ करेंगे। आप ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको, आपको लाइक ट्रस्ट आप नहीं कर पाते हो किसी इमोशनल सिचुएशन पे, बिकॉज आई थिंक यू आर टू प्रैक्टिकल, या आप बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन हो। सो जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखता है आप उस सिचुएशन पे नहीं रहते हो। बट आई थिंक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वर्गोस, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपको कुछ बुरा नहीं हो सकता आपके साथ। एंड आई थिंक जो भी बुरे लोग हैं, या आपको सिंस आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है लोगों पे, आई थिंक जो बुरे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली उनका पर्दाफाश हो जाएगा आपके सामने। लाइक डेस्टिनी, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। सो आई थिंक आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त करना, दैट इज़ ट्रस्टिंग and having faith in the universe or on the God that you believe in. Have faith Virgo, things will work out. So आप जो expect कर सकते हो, that is confidence, guidance, advice universe की तरफ से। I think you will get signs, synchronicities, symbols, समथिंग जो आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में। मे बी बेटर लोग आने वाले हैं आपके लाइफ में, ताकि आपका जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपका जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो ट्रिगर हो चुका है या ट्रिगर्ड है इस वक्त, आई थिंक दैट विल काम डाउन। ओके, सो हैव फेथ एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट विल बी इनफ। ठीक है, लेट अस सी वर्गोस आपका एडवाइस क्या है। What is the advice for my Virgos here? Perfection. Yeah. This talks about both. So आपका जो advice है that is perfection. And I think Virgo, जो आपके लिए होने वाला है that is actually perfection. Because आप आज तक यहाँ पे जो singles है, आप basically फील करोगे बैलेंस्ड। जो इश्यूज़ है, ट्रॉमाज है, एंजाइटी है, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, आई थिंक दैट विल इवन आउट, वो बैलेंस हो जाएगा, जिस कारण से यू विल फील क्वाइट अ बिट परफेक्ट और क्वाइट अ बिट हैप्पी। अपने अंदर ही अंदर आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, स्टेबल फील करोगे। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आई थिंक परफेक्शन टॉक्स अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। सो आप जो देखिए, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। बट अगर आपका कोई विश ट्रू हो जाए, अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन काम आ जाए, अगर आपने जो विश किया था वो सच हो जाए, सो ऑब्वियसली यू विल फील परफेक्ट कि वाह मेरा लाइफ परफेक्ट है, वाह सब कुछ काम कर रहा है, यही तो मैं चाहती थी, लाइक मुझे स्टेबिलिटी मिल गया, आई एम फीलिंग परफेक्ट। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं था, अब स्टेबिलिटी है। कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन है। आई एम स्टेबल, आई एम परफेक्ट, लाइफ इज़ गुड। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग टू यू। सो जो भी हो, आप हैप्पी फील करोगे, यू विल फील बेटर, which is very great, Virgos. So don't worry and try to be positive, especially singles. And thank you so much for watching. I think that is what I have for you. So take care, and अगर आपको अच्छा लगा then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.